सबसे पहले थैंक यू सो मच मीडिया फ्रेंड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतना कम समय में आप लोग आया है और आज यहाँ में आने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसे रीज़न से आया है। एक्चुअली आप सबने देखा होगा, ये रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट निकला था APPSC का, APPSCCE 2024। ये अभी का जो कंबाइन एग्जामिनेशन है, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसी को हम लोग डिटेल में गो थ्रू किया है। तो उसमें पता चला है कि ये PRC वाला जो इशू है, क्योंकि लास्ट टाइम PRC को मैंडेटरी करने का एक ऑर्डर निकला था, इनफैक्ट इसके लिए कमेटी गठन किया गया था, लेकिन ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में हम लोग को PRC मैंडेटरी वाला कोई शब्द दिखाई नहीं दिया है। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में पूछताछ करने के लिए आया है। इनफैक्ट इसी बात को आज सुबह हम लोग APPSC ऑफिस में भी जाके पूछताछ किया था, लेकिन आज सैडली चेयरमैन सर या फिर मेंबर्स लोग को नहीं मिल पाया, तो वी केम डायरेक्टली वहाँ से इधर सीधा आ गया, यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में आया है और हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी जाके पूछताछ किया है कि एग्जैक्टली मामला क्या है। और आज हमारा ये था कि ये PRC इशू को लेके और 80-20 जो क्राइटेरिया है इसको भी पूछताछ करना था। और जो यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों का जो APPSC में पेपर लीकेज का स्कीम में जितना भी ऑफिसर्स है जो इन्वॉल्व था, जैसे कि ताकेत जरंग हो गया या फिर बाकी ऑफिसर्स है, उन लोगों का टर्मिनेशन को लेके भी अपडेट्स लेना था। और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो रिसेंटली स्टेट असेंबली में पास किया गया था, उसका जो डिटेल में उसका जो गाइडलाइंस है, उसका जो रूल्स है, उसको भी पूछताछ करना था। और जो लास्ट टाइम हमने जो मांगा था कि विसल ब्लोअर एक्ट को लेके अभी तक क्या अपडेट्स है, उसको भी पूछना था। और जो ये APPSC एग्जामिनेशन का को लेके जो रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स है उसको पूछना था। तो आज हम लोग कुल मिला के जितना डिटेल से बहुत कुछ मिला है, तो इसको मैं एक प्रॉपरली अरुणाचल प्रेस क्लब में एक बार इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं एड्रेस करूंगा एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। तो अगर इसको डिटेल में नहीं जाके, अगर इसको प्रिसाइसली आप सबको अगर बताना होगा, तो आज ऐसा है, PRC का जो मामला है, लास्ट टाइम जो ये चीज़ को उठाया था, इनफैक्ट हम लोग उठाया था और उसमें ये ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन भी ये चीज़ को उठा दिया था। खास करके जो ये ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का जो फॉर्मर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी है नाबम दोदम सर ने ये पर्टिकुलर इशू को उठाया था। तो वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। तो उसका थ्रू से जो उठाया था उसको लेके हमने पूछताछ किया है, क्योंकि CM सर ने ये पर्टिकुलर पॉइंट को PRC को मैंडेटरी करने का एक कमेटी गठन किया था। और वो कमेटी जो है एयर डिपार्टमेंट का थ्रू से वहाँ से एक ऑर्डर निकला था एक कमेटी गठन होने का, और वहाँ से कमेटी गठन होने के बाद उसका जो प्रपोजल है उसको चीफ सेक्रेटरी को दिया है। तो आज हमने जो चीफ सेक्रेटरी से उसी चीज़ को पूछताछ करने के लिए उसका ऑफिस में गया है, लेकिन अभी का जो नया चीफ सेक्रेटरी है इसको अभी तक इसका कुछ डिटेल में आइडिया नहीं है। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी था धर्मेंद्र सर, इनफैक्ट ही न्यू इन डिटेल, लेकिन जो नया चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि इसको एक बार गौर करके उसके बाद ही विल हम लोग को बताएगा, बोला है एग्जैक्टली इसका क्या मामला है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, PRC का जो गठन PRC को मैंडेटरी करने का एक कमेटी जो गठन हुआ था, उसका जो उन लोग का जो भी प्रपोजल है वो अभी तक इसको असेंबली से पास हुआ नहीं है, इसको कैबिनेट से अभी तक पास हुआ नहीं है। तो सैडली जो एडवर्टाइजमेंट निकला है ये APPSCCE 2024 में, इसमें PRC का मैंडेटरी होने का कोई यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। और आप सबको पता है यहाँ में जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, खास करके जितना ट्राइबल स्टेट्स है, जैसे कि सिक्किम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, और इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली हमारा नेबरिंग स्टेट असम, उन्होंने भी PRC को मैंडेटरी किया है। तो PRC को मैंडेटरी करने का जो मेन रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ का 2 मिसाइल सिटीजन है, वी शुड बी गिवन दी प्रायोरिटी। और यहाँ पे हम आप सबको पता है अरुणाचल में इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है,
और खास करके अरुणाचल का जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन APPSC, इसमें ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है इसको डेफिनेटली इसको मैंडेटरी करना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ यू सी प्रॉपरली, ये नागालैंड या फिर मिजोरम में ऐसा है कि वहाँ पे 2 मिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगता है। दैट मीन्स ST एंड PRC मस्ट बी कंपल्सरी यहाँ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और वो हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि जो 80-20 का जो रेशियो है इसमें भी उल्लंघन हुआ है। इसमें जो उल्लंघन हुआ है कि जो इसका जो कट ऑफ है, आई मीन जो रेशियो यहाँ पे जो क्राइटेरिया सेट करता है, यहाँ में देयर आर सर्टेन पोस्ट, इसमें 80-20 वाला को फॉलो भी नहीं किया है। तो ये चीज़ को हम पूछताछ करने के लिए आज कमीशन में भी गया था APPSC में, लेकिन मिल नहीं पाया। तो आज हम यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में आया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में गया है और चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया, इनफैक्ट पर्सनल डिपार्टमेंट में भी गया था। तो वी हैव गॉट सम रिपोर्ट्स, और ये चीज़ को हम पब्लिक को डेफिनेटली बताएगा। और जहाँ तक ये टर्मिनेशन का जो बात है, तकित जरंग का टर्मिनेशन अभी तक हुआ नहीं है। आप लोग समझ सकता है, तकित जरंग वैसे तो देखा जाने से वो अकेला कल्प्रिट तो नहीं था, फिर भी APPSC पेपर लीकेज इशू में उससे बड़ा जो सबसे बड़ा अगर कोई किंग पिन था या फिर कोई इसमें सबसे बड़ा किसी ने ये पर्टिकुलर स्कीम को अंजाम दिया है तो तकित जरंग है। लेकिन तकित जरंग को अभी तक टर्मिनेशन किया नहीं, अभी तक डिसमिस किया नहीं है। तो ये एक रिमाइंडर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी और हमारा आम जनता को भी कि तकित जरंग जैसा जो शख्स है उसको अभी तक टर्मिनेट नहीं कर पाया, तो आप इमेजिन कर सकता है बाकी चीज में क्या हो रहा होगा। तो सैडली हम लोगों को ये टर्मिनेशन का कुछ अपडेट्स मिला नहीं है। और जहाँ तक अनफेयर मीन्स एक्ट का जो ये अपडेट है, उसका जो रूल्स जो गाइडलाइन है उसको हमने ऑब्टेन किया है ये एयर डिपार्टमेंट से, और इसमें इसको भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा लूप होल्स है। वैसे देर आर सम प्रोमिसिंग प्रोविजंस, इसमें हम लोग कुछ कुछ जगह में ऑप्टिमिस्टिक होने का रीजंस भी हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स भी है। और जो हमने हमारा उस समय में जब पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने जितना भी हमने इनपुट्स दिया है, उसमें से 1-2 इनपुट्स को डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का जो गठन होने का प्रोविजन है उसको इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम बाउंड वाला जो प्रोविजन है या फिर जो पनिशमेंट का जो 1 करोड़ का जो पनिशमेंट था, जिसको हम लोगों ने बोला है कि ये इनफ नहीं है, तो यहाँ में अभी देखा है तो ये जो एक्ट का जो प्रोविजन है इट इज स्टिल इनएडिक्वेट, इसमें अभी भी चेंजेस करना बाकी है। और यहाँ में जैसे रूल नंबर ये में लिखा है 26-27 में लिखा है कि इसका रूल्स को, इसका प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है। तो हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस करना बाकी है, और यहाँ पे जो बाकी जितना एक्यूज है अभी तक क्यों टर्मिनेशन नहीं हुआ है। आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको हर अरुणाचली को हम लोग को समझना जरूरी है कि इतना बड़ा स्कीम में जिन्होंने अंजाम दिया है अभी तक उन लोगों को टर्मिनेट किया नहीं है। और हमने विसल ब्लोअर एक्ट को लेके भी लास्ट टाइम मांगा था, और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये बोला गया था कि विसल ब्लोअर जो वर्ड है, नोमेनक्लेचर है, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो उसी बात को लेके हमने बोला है कि विसल ब्लोअर एक्ट अगर नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है तो उसका नाम को चेंज करके आप काइंडली प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एक्ट बनाने के लिए हमने मांग रखा था, लेकिन सैडली वो भी हुआ नहीं है। तो वैसे ही यहाँ में बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स है, इसको अच्छा से बैठ के कॉम्प्रिहेंसिवली पब्लिक को हम आप सबको बताएगा, और सरकार का तरफ से कितना तक हुआ है, कितना तक करना बाकी है, ये चीज़ को भी बताएगा। तो आज हम यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ में है और जहाँ से सोल्यूशन आ सकता है हमको उसी में ही अप्रोच करना है, वहीं से हमको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। तो बहुत समय का बाद आज हम यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में आके हम लोगों को अपडेट लेना था, और यहाँ पे जो भी टेक्निकलिटीज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है जिसको हम विस्तार में बताएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो मीनवाइल आप सबको बता दूं, आज एक्चुअली हम APSSB ऑफिस में भी जाना था, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है, ये फॉरेस्टर का जो एग्जामिनेशन था, आई थिंक ओवरऑल एक पर्टिकुलर एक एडवर्टाइजमेंट था,
उसमें भी 80-20 रेशियो को उसमें वायलेट किया गया है। तो वो चीज़ को भी पूछताछ करने के लिए आज APSSB ऑफिस में नहीं जा पाया। उसको या तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली जाएगा और पूछेगा एग्जैक्टली इसमें मामला क्या है। तो जनता को वही बताने के लिए आज आया है। एंड थैंक यू सो मच टू द मीडिया फ्रेंड्स, इतना कम समय में आप लोग आया है। एंड वेरी ग्रेटफुल कि यहाँ में जितना इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इशू जनता का इशू है, हर अरुणाचली का इशू है। आप सब इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये जब तक परसिस्ट करेगा, कल को हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जैसे फिर से सड़क में उतर के आवाज़ उठाए या फिर टेनिस कोर्ट में दिन रात उसमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करके एजिटेशन करके वहाँ में अपना समय गवाए। हम नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि अभी जहाँ पे करेक्शन होना है उसको डेफिनेटली सरकार का तरफ से या फिर कंसर्न अथॉरिटी का तरफ से जो भी नेसेसरी है दैट हैज़ टू बी डन। और APPSC ऑफिस में आज गया था, आज नहीं मिल पाया, लेकिन कल नहीं तो परसों डेफिनेटली हम और एक बार जाएगा और वहाँ से अपडेट लेगा। अभी तक वहाँ का जो नेसेसरी जो मेजर्स है वो अभी तक कितना तक किया है, और उसको पता करके जितना भी आम जनता है हर अरुणाचली को आप सबको मैं बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच।